हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और आज जो है मैं आपके लिए नवरात्र स्पेशल, जो शरद नवरात्र में स्पेशल आते हैं हमारे माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस बार डिफरेंट है, मैंने श्रृंगार करके नहीं दिखाया हर बार की तरह, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब पर सबसे पहली बार मैंने आपको माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप करके दिखाए थे। और उसके बाद ये वीडियोस बड़े कॉमन हो गए, हर जगह से चारों तरफ से वीडियो आने लगे। तो मैंने अब जो है वो इनके श्रृंगार जो है शूट नहीं की, मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। इस श्रृंगार की खासियत पहले मैं आपको फोटो की तरह बताऊंगी, और बड़ी चीज क्या है कि ये जो श्रृंगार है इसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगी। सो देखिए, जो हमारी माँ शैलपुत्री हैं वो कुछ ऐसी सी हैं। माँ ने हल्की सी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और बैल पर जो है वो सवार है। एक बहुत ही सुंदर सा मुकुट है, मुकुट के पीछे एक चक्र है, हाथ में एक कमल है और एक हाथ में त्रिशूल है। माँ की 2 भुजाएं हैं। सो ये ग्रीन कलर का चक्र हमने लगाया, बैल पीछे रखा हुआ है और हाँ, और एक हाथ में माँ के वो कमल का पुष्प है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। तो इन्हें माँ शैलपुत्री क्यों कहते हैं? वैसे तो आप इन्हें जानते होंगे, इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है और न ही होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय दुखी और गिलानी और क्रोध से संताप्त होता है। सन क्या होता है? जो कहते नहीं कि एकदम भर गया, जिसे कहते हैं संताप कहते हैं, संताप कहते हैं, कुछ कहते हैं, मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं, वो वर्ड ही नहीं याद आ रहा है। संतप्त हो। हाँ, संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी बात ना माने, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि सती जी जो है उसी यज्ञ में कूदकर उन्होंने जो है वो अपने देह को समाप्त कर दिया था। उसके बाद शंकर जी को बहुत क्रोध आया और बहुत क्रोध आया और उन्होंने कई जो है कहते हैं वर्ष तक जो है वो ऐसे ही वैराग्य में घूमते रहे। सो ये है माँ शैलपुत्री और इन्हीं का जो है वो स्वरूप माना जाता है। सो दोस्तों, इसके पीछे की जो कथा थी स्वरूप के पीछे, वो मैंने आपको सुनाई। सो इस साल श्रृंगार के साथ क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि मैं आपको हर स्वरूप के पीछे का जो विवरण है वो जरूर बताऊंगी। मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेजी से जुकाम हुआ है, कोल्ड हो गया, अच्छा खासा वाला कोल्ड हो गया है। सो ये जो है श्रृंगार मैंने कैसे किया, इसमें मैंने एक साड़ी पहनाई है, जो माँ ने स्वरूप धारण किया है, कोशिश वही करने की है। मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती है। सो स्वरूप बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, ये हर साल आता है, मुझे आदत हो गई इस कमेंट की, कि आप तो कहती है नवरात्र में श्रृंगार करने के बाद जो है वो
हम मूर्ति को नहीं हिलाते हैं, हम मूर्ति नहीं डुलाते हैं, फिर आप क्यों ऐसा करती हैं? तो आप अभी अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो मैं नवरात्र के 2 दिन 1 दिन पहले करना शुरू करती हूँ, नवरात्र के पहले पहले कर लेती हूँ। सो यहाँ पे सिर्फ माँ जो है वो शैलपुत्री जी बैठी हैं, और जब नवरात्र जिस दिन शुरू होगा उस दिन इस पर माँ दुर्गा बैठ जाएंगी, और वो एक ही पोशाक में आपको 9वीं तक मिलेंगी। तो ये श्रृंगार मैं पहले शूट कर लेती हूँ, नवरात्र में ये श्रृंगार नहीं होते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो माँ के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं, इनमें से कोई एक स्वरूप बना के आप उस स्वरूप को 9 दिन के लिए स्थापित मंदिर में कर सकते हैं। विग्रह को नवरात्र में एक बार स्थापित करने के बाद हिलाया नहीं जाता है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये स्वरूप पसंद आया होगा, इस स्वरूप से जुड़ी हुई कथा पसंद आई होगी। आई होप अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।